कालवाड़ी का कुआं, साल 1998। राजस्थान के सुदूर इलाके में एक गांव था कालवाड़ी। रेगिस्तान की तपती रेत, सूखे कुएं और वीरान हवेलियां इस गांव की पहचान थी। लोग कहते थे कि यह गांव एक भयानक श्राप के नीचे दबा है, एक ऐसा श्राप जिसे खुद यमराज ने दिया था। कहते हैं कभी कालवाड़ी बहुत समृद्ध हुआ करता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल कुआं था, राजकुआं, जिसे राजा प्रताप सिंह ने 1700 के दशक में खुद बनवाया था। यह कुआं इतना गहरा था कि उसकी तह कभी किसी ने देखी नहीं, और धीरे धीरे लोगों ने यह कहना शुरू किया कि उस कुएं के भीतर कोई जिंदा आत्मा रहती है जो हर अमावस को एक बलि मांगती है। समय बीता, गांव वीरान होता गया। कुछ लोगों ने गांव छोड़ा, कुछ गायब हो गए, मगर एक परिवार ऐसा था जो हर खतरे के बावजूद कालवाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं था। यशवंत चौधरी का परिवार। यशवंत एक पुरातत्ववेत्ता था। उसका मानना था कि ये सब किस्से कहानियां हैं, बस अंधविश्वास। उसकी पत्नी कविता और 2 बच्चे अनया 16 और कुशल 12 इस गांव में रहते थे। एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय से एक चिट्ठी आई। यशवंत को राजकुएं पर रिसर्च करने की अनुमति मिल गई थी। वह बहुत उत्साहित था। उसी रात वो एक रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं में उतर गया, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। सुबह कविता ने देखा कि यशवंत बिस्तर में नहीं है। कुएं के पास पहुंचने पर केवल उसकी टॉर्च और एक गीली रस्सी मिली। पानी का कोई निशान नहीं था, मगर जमीन पर मिट्टी में खून का हल्का सा धब्बा था, और एक अजीब सी चीज, एक पानी में भीग चुका हाथ जो इंसानी लगता था, मगर उसके नाखून बहुत बड़े और नुकीले थे। गांव वालों ने कहा उसे नीचे वाली औरत ले गई। कविता ने उन्हें झटकते हुए कहा, तुम सब पागल हो। मेरा पति यशवंत वैज्ञानिक है। वो कभी इस झूठ को नहीं मानेगा, और मैं भी नहीं। मगर उस रात कविता ने जो देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस रात खिड़की से किसी के सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई गीले कपड़ों में दीवार पर रेंग रहा हो। कविता ने बाहर झांका, अंतेशान था, मगर कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभरा, पीला, सूजा हुआ और काले पानी से लथपथ। उसकी आंखें सीधी कविता की आंखों में घुस गईं। वो बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया, खिड़की पर कीचड़ था और 2 बड़े पंजों के निशान। उस दिन से हर रात कोई कुएं से बाहर आता, कभी रोते हुए, कभी किसी का नाम पुकारते हुए, और फिर गांव के किसी न किसी घर से किसी की चीख सुनाई देती, और धीरे धीरे गांव फिर से खाली होने लगा। अब बस कविता, अनया और कुशल बचे थे। एक रात अनया ने सपना देखा, पापा कुएं के अंदर थे और वो कह रहे थे, बेटी मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं, लेकिन वो मुझे खा रही है। वो जाग गई। उसका शरीर पसीने से भीगा था। तभी उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था और कुशल गायब था। वो भागते हुए कुएं के पास पहुंची। कुएं से एक हंसी आ रही थी, धीमी, ठंडी और डरावनी। फिर उसने देखा कुएं के अंदर एक काली, बिना चेहरा वाली परछाई, और उसके हाथ में कुशल का स्कूल बैग था। कविता भी वहां आ गई थी। उसने देखा उसकी बेटी कुएं में झांक रही थी और धीरे धीरे आगे झुक रही थी, मानो कोई उसे खींच रहा हो। कविता ने उसे पकड़कर खींचा और दोनों गिरते गिरते बचे। अब कविता को यकीन हो गया था, यह कोई मामूली आत्मा नहीं है। वो पुरानी हवेली गई, जहां राजा प्रताप सिंह का वंशज बूढ़ा जसवंत बाबू रहता था। उन्होंने बताया, राजकुआं असल में एक श्रापित तांत्रिक की समाधि पर बना था। राजा ने उस तांत्रिक को जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने रानी पर जादू चलाने की कोशिश की थी। मरते वक्त तांत्रिक ने कहा, हर अमावस को मेरी भूख बढ़ेगी और मैं तुम्हारे वंशजों को, तुम्हारे गांव को निगलता रहूंगा, जब तक कोई अपना ही मुझे ऊपर न लाकर मुक्ति न दे। कविता समझ गई, यशवंत ने जब कुएं में उतरने की हिम्मत की तो आत्मा ने उसे रोक लिया। लेकिन आत्मा अब बच्चों को चाहती थी, उनका मासूम जीवन, उसकी भूख की तृप्ति थी। अगली अमावस आने से पहले कविता ने फैसला कर लिया, वो खुद कुएं में उतरेगी। उसने एक लंबा रस्सा लिया, खुद को बांधा और कुएं में उतरी। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, हवा ठंडी होती गई। फिर अंधेरा इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी निगल ली जाती। फिर एक गंध सड़ी हुई लाशों की, और फिर एक चेहरा सामने आया, वही बिना आंखों का, कीचड़ से लिपटा। वो चिल्लाई, मेरा पति कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। परछाई हंसी, तुम्हारा पति अब मेरा हिस्सा है, बेटा भी बन जाएगा। और फिर तुम। कविता ने उस पर एक पुरानी रुद्राक्ष की माला फेंकी जो जसवंत बाबू ने दी थी। एक भयानक चीख हुई, कुआं कांपने लगा, और फिर
शांति। जब कविता को होश आया वो कुएं के बाहर थी। अनया उसे पकड़े हुए रो रही थी और उसके पास यशवंत और कुशल पड़े थे जीवित मगर बेहोश। गांव वालों ने कहा श्राप टूट गया। पर क्या सच में? उस रात जब कविता ने नींद में करवट बदली, उसने देखा कमरे की छत पर कीचड़ गिरा है और दीवार पर कोई उंगली से लिख गया था, मैं फिर आऊंगा अगली अमावस को, किसी और को भूख लगेगी।